Hello guys, welcome to Learning with Joy. I am Harsh and today we are going to look deep into the evolution of data storage devices. So let's launch into. हम एक टेक्निकल एरा में जी रहे हैं जहां हमें हमारे पिक्चर्स, वीडियोस, डिजिटल फाइल्स वगैरह के डेटा स्टोर करना पड़ता है। पर आज हम बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। ईयर 1890 में दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस बनाया गया जिसे लोग पंच कार्ड कहते थे। इसका यूज़ उस टाइम के लूम्स और प्लेयर पियानोज जैसे मैकेनिकल डिवाइसेस को प्रोग्राम करने के लिए किया जाता था और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 0.08 KB की होती थी। आज भी कई जगह इसका यूज़ वोटिंग मशीन में होता है। फिर 1932 में गस्टफ टॉर्चेक ने मैग्नेटिक ड्रम का इन्वेंशन किया, बट इसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इम्प्रूव किया गया जिसका नाम दिया गया मेमोरी ड्रम। इसे उस टाइम यूनिवर्सल ट्यूनिंग मशीन और नेवी सबमरीन्स में किया जाने लगा। ये ड्रम 12,500 RPM से रोटेट करता था। मेमोरी ड्रम में मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग की जाती थी। फिर 1950s से 60s में ये कॉमन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस बन गया था और इसके स्टोरेज रेंज 32 KB से 48 KB तक होती थी। फिर 1947 में विलियम किलबर्न ट्यूब, जिसे विलियम किलबर्न ने बनाया था, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम का फर्स्ट फॉर्म था। उनकी फर्स्ट ट्यूब 128 बाइट यानी 0.128 KB की थी जिसमें 128 कैरेक्टर स्टोर किए जा सकते थे और ये फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइस थी। ये 16.5 इंच लॉन्ग, 6 इंच वाइड हुआ करती थी। ये डेटा को कैथोड रे ट्यूब में ग्रिड ऑफ डॉट्स के रूप में स्टोर करता था जो ट्यूब के थ्रू स्टैटिक चार्ज पास करता था। ये टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशनरी तो थी पर ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई क्योंकि इससे बेटर स्टोरेज डिवाइसेस उसके जस्ट बाद ही आ गए थे। फिर जर्मनी में मैग्नेटिक टेप डिवाइस को फर्स्ट टाइम 1951 में यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 में यूज़ किया गया और 1980s में आने वाले वॉइस रिकॉर्डर्स के कैसेट टेप इस मैग्नेटिक टेप के बहुत कॉम्पैक्ट वर्जन थे। मैग्नेटिक टेप का स्टोरेज कैपेसिटी 231 KB हुआ करता था और ये उस टाइम के हिसाब से काफ़ी सस्ता ऑप्शन हुआ करता था स्टोरेज डिवाइस का। फिर 1951 में फर्स्ट मैग्नेटिक कोर मेमोरी का इन्वेंशन हुआ। फर्स्ट टाइम MIT के विर्लविंड कंप्यूटर में यूज़ हुआ था। ये डेटा के बिट को टाइनी मैग्नेटिक रिंग जिसे कोर कहा जाता था उसमें स्टोर करता था। जितने ज़्यादा मैग्नेटिक कोर हुआ करते थे उतनी ही ज़्यादा स्टोरेज आपको देखने को मिलती थी। फिर 1955 से 1975 तक इसका बहुत यूज़ किया गया और अपने टाइम की सबसे फास्ट स्टोरेज डिवाइस हुआ करती थी और 2000 टेक्स्ट कैरेक्टर को स्टोर करने में सक्षम थी। फिर 1956 में IBM ने फर्स्ट HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव बनाई जिसे स्पिन डॉक्टर कहा जाता था। ये उस टाइम 1 टन की थी और इसका साइज़ लगभग एक रेफ्रिजरेटर के बराबर हुआ करता था और ये पर्टिकुलर HDD 3.75 MB की स्टोरेज में अवेलेबल थी। हार्ड डिस्क के अंदर रोटेटिंग मेटल प्लेट होती थी जो एक पिन के द्वारा रीड और राइट होती थी। आज जो HDD मार्केट में अवेलेबल है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट और सस्ती होती जा रही है जो आपकी हथेली तक में फिट हो जाती है। फिर 1967 में IBM ने फ्लॉपी डिस्क बनाई जो 8 इंच की थी और 80 KB की स्टोरेज को स्टोर कर सकती थी, बट उसकी डिस्क एक्सपोज्ड थी तो ये फ्लॉप हो गई। कुछ टाइम बाद उसे प्लास्टिक कवरिंग के अंदर डाला गया डस्ट और स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट करने के लिए और उसकी साइज को 5¼ इंच कर दिया गया। 1978 में 10 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने फ्लॉपी डिस्क बेचना शुरू कर दिया था। इसे इसके कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। अब फ्लॉपी डिस्क कहीं देखने को तो नहीं मिलती बट US न्यूक्लियर बेसेस हैकिंग से बचने के लिए आज भी कई जगह फ्लॉपी डिस्क का यूज़ करते हैं। फिर 1982 में कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD का इन्वेंशन हुआ जो कि 700 MB की स्टोरेज के साथ आता था। ये फर्स्ट टाइम था कि किसी ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक स्टोरेज डिवाइस बनाया गया था। इसे सोनी और फिलिप्स दोनों कंपनी ने मिल के बनाया था।
फिर 1980s में सीडी ने विनिल रिकॉर्ड और कैसेट टेप की जगह म्यूज़िक इंडस्ट्री में ले ली थी और आज भी हमें मार्केट में सीडीज़ देखने को मिल जाती हैं जिन्हें हम डीवीडीज़ के नाम से भी जानते हैं। ये डीवीडीज़ सीडीज़ का इम्प्रूव्ड वर्जन है और इन डीवीडीज़ में 4.7 GB तक की स्टोरेज हमें देखने को मिल जाती है। फिर 1999 में फर्स्ट SD कार्ड बनाया गया जो 64 MB स्टोरेज के साथ आता था और फिंगर की टिप पे फिट हो जाता था। ये काफ़ी सस्ते हुआ करते थे और आज हमें मार्केट में 512 MB से 1 TB तक के SD कार्ड देखने को मिल जाते हैं। और सेम ईयर में SD कार्ड के टेक पर बेस्ड फर्स्ट USB फ्लैश ड्राइव बनाई गई थी। फिर आता है ईयर 2006 जब अमेज़ॉन वेब सर्विसेज ने फर्स्ट क्लाउड स्टोरेज को इंट्रोड्यूस किया। इसमें आप अपनी अनलिमिटेड स्टोरेज को स्टोर कर सकते हैं। आज की डेट में कई सारी कंपनीज क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं जैसे गूगल और एटसेट्रास। आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना होता है और ये कंपनीज आपके डेटा को अपनी क्लाउड स्टोरेज में सिक्योरली सेव करने का मौका देती हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने के लिए मिला तो लाइक करें, चैनल का मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए शेयर करें। मिलता हूँ जल्दी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।